सत्संग अध्यात्म पथ के साधक को अपने अस्तित्व के एक विशेष घटक को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और वो घटक है अहंकार। घमंड, ईगो नहीं। घमंड, ईगो तो बहुत बाहरी अवस्थाएं हैं जो उस शब्द का एक जिसे कहा जाए फुलाव, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट कर दिया, जैसे गुब्बारे में हवा फैलाते हैं, वो नहीं। ईगो, घमंड नहीं। अहम का आकार, अस्तित्व का बोध। विशुद्ध अहंकार अस्तित्व का बोध है, अपने होने का, अपने अस्थि भाव, अपने अस्थि भाव का। मैं एग्जिस्ट करता हूं, करती हूं, ये अहम का आकार है। इस पर अध्यात्म पथ के साधक को बड़ी गंभीरता से विचार करना है। क्यों? क्योंकि सारी साधना, संपूर्ण साधना यहीं आकर के परिष्कार के लिए टिकती है। समस्त साधना यहीं आके टिकती है। मन, बुद्धि इत्यादि पर संयम, ज्ञान इत्यादि के द्वारा हम परिष्कार लाने की, संयम लाने की चेष्टाएं करते हैं, वो भले ही असफल हों। पर ये जो अहंकार है, ध्यान रखना, जब भी मैं एक साधक के लिए अहंकार शब्द प्रयोग करूं तो वो ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। बड़ा शुद्ध स्वरूप है, बड़ा शुद्ध शब्द है, मूल अस्तित्व है हमारा अपना, क्योंकि उस पर्दे के पीछे ही जीवात्मा है। जीवात्मा का प्रथम प्रकाश अगर कहीं आ रहा है तो अहंकार के पर्दे पर ही आ रहा है, बाकी सब उसके बाद है। इसलिए अहंकार के विषय में मनुष्य को गंभीरता से अपने आप को इसलिए लेना है क्योंकि अगर अहंकार पवित्र हो गया, अहंकार परिष्कृत हो गया, तो उसके सामने मन बुद्धि फिर ठहरने वाली नहीं। सब यूं तो धियो यो न प्रचोदयात्, हाँ, धियो यो न प्रचोदयात् में बुद्धि ही को संकेत है, पर बुद्धि को संकेत देने के बाद भी मूल परिष्कार विज्ञान में, कोश में अहंकार का ही होता है बाबू। यह अहंकार जिस दिन अपना आपा अपने आप से सवाल खड़े करता है ना कि तुम अपने विषय में सोचते क्या हो, उस दिन सब बिखर के किनारे हो जाते हैं। अहंकार बहुत शक्तिशाली है, अगर उसकी शक्ति जगा दी जाए तो पता नहीं क्या कुछ कर दे। मैं बात साधक से कर रहा हूं। सामान्यतः हम ये बातें इस रूप में नहीं करते क्योंकि सामान्य व्यक्ति ईगो, घमंड तक ही अहंकार में अटका रहता है, वो उसके पीछे उसके मूल स्वरूप में नहीं जाना चाहता। मूल स्वरूप अहंकार का बड़ा शुद्ध, बड़ा शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। सच यही है, हम क्षमताएं मन की बोलते हैं, पर यह अहंकार है, जब संकल्प ले लेगा, अहंकार ही है जो यश कीर्ति की लालसा में विकृत हो जाता है। अहंकार है जब तपस्वी का जागता है, वो अपने आपे को देखना चाहता है तप के रूप में, अपने आपे के दर्शन करना चाहता है वो तपस्वी के रूप में, यति जति के रूप में, तो फिर बहुत कुछ उसके आसपास समाप्त हो जाता है। अपने आपे का हिसाब मांगना, अपने आपे से हिसाब लेना, अपने आपे से पूछना तू है क्या, ये अहंकार से संवाद है। और जब अपने अहंकार से संवाद होता है तब उसके उपरांत
मनुष्य में इतना बल आता है, धीरे धीरे बल आता है, फिर उसके सामने कोई चीज जल्दी ठहर नहीं पाती। इसीलिए बार बार कहते हैं ना, इसका बाहरी स्वरूप देखो जरा, क्या हुआ? ईगो हर्ट हो गई। क्या हुआ साहब? ईगो हर्ट हो गई उसकी, अब नहीं मानेगा वो, ईगो हर्ट हो गई। अब तो वो तहस नहस कर देगा, ईगो हर्ट हो गई। अरे कुछ दे दिला के खत्म करो ना साहब, वो अब कुछ नहीं लेगा। क्यों? कोई प्रलोभन दे दो, कुछ कर दो ना, सब ईगो हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो गई। ये बाहरी स्वरूप है। और आंतरिक स्वरूप साधना में, आंतरिक स्वरूप साधना में अहंकार का तब सामने आता है जब मनुष्य गहरी साधना में श्वास लेना भी भूल जाता है। तो भीतर से मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं कौन? मैं, ये मैं कौन? आत्म साक्षात्कार तो हुआ नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, तो फिर ये कौन मैं जो डर गया? अहंकार। जब साधना में वो आगे बढ़ता है तो तब भी वो अपने अस्तित्व को छोड़ना नहीं चाहता, बटोर के रखता है अपने अस्तित्व को। उसे साधना करनी है, तप में आगे जाना है, परिष्कार करना है, अनुभूतियां लेनी है, मरना नहीं है। मैं मर तो नहीं गया, मैं कौन भाई? कौन मैं? तुम तो साधक हो, हाँ। तुम्हें तो मालूम है कि जीवन का सत्य आत्मा है, हाँ। मृत्यु वस्त्र बदलना है, हाँ। तो फिर डर क्यों गए हैं? इसलिए डर गए क्योंकि अभी जो मैं का स्वरूप तुम जानते हो वो अहंकार है। और जब तक ये स्वरूप हम जानेंगे तब तक डर रहेगा, रहना भी चाहिए। आप कहोगे हट जाना चाहिए ना, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। बहुत कुछ मनुष्य आत्मरक्षा के लिए इसीलिए करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए स्वास्थ्य ले लो। स्वास्थ्य में नियमों का पालन करना, संयम का पालन करना इत्यादि, ये किसके लिए? अहम की रक्षा के लिए तो है। इसका शुद्ध स्वरूप बहुत उत्तम है। साधक को हमेशा अपने आपे से अपने आपे के विषय में जानना चाहिए, पूछना चाहिए। जैसे जैसे अपने आपे से अपने आप के विषय में सवाल पूछने आरंभ करेंगे, दो कार्य होंगे। एक एक आत्म अवलोकन और आत्म परिष्कार, ये साथ साथ होने आरंभ हो जाएंगे। परिणाम संकल्प प्रचंड होगा। ये बाहर भी सिखाया जा सकता है? नहीं, बाहर संकल्प प्रचंड की दूसरी विद्या है। बाहर माने बाहरी तौर पर साधक के लिए है। बाहर वाले के लिए अलग विद्या है, साधक के लिए अलग है। साधक अपने आपे से अपने आपे का हिसाब मांगेगा, अपने आप के विषय में क्या देखता है, क्या जानना चाहता है, क्या अपने आप को समझता है, कहाँ पहुंचना अपने आप को कहाँ पहुंचा हुआ देखना चाहता है, ये हिसाब मांगेगा। तो इस आत्म अवलोकन से आत्म परिष्कार होगा, संकल्प प्रचंड होगा। अहम तत्व की शुद्धि की सबसे उच्ची साधना यही है, उच्च स्तरीय साधना है ये, अहम तत्व के परिशोधन की। विज्ञान में कोश की साधना में हम इसे अलग स्वरूप में लेते हैं, तब हम अंतर्मुखी होते हैं पूर्णता। तब हम यही पूछते हैं अपने आप से भी, मैं कहाँ हूं, कौन हूं मैं? तब भी हम इसी को पूछ रहे होते हैं, किसी और को नहीं, इसी को जान रहे होते हैं। इसी से संवाद हो रहा होता है कि कौन हूं मैं, कहाँ हूं मैं, क्या हूं मैं, ये कौन है मैं कौन मैं? यही अहंकार है, शुद्ध अहंकार, ईगो नहीं, घमंड नहीं। वो तो बाहरी तत्व है। अंतर्मुखी होने के बाद बाहर की दुनिया के नियम उसी प्रकार लागू नहीं होंगे जैसे पृथ्वी के नियम आकाश में लागू नहीं होते। आकाश माने स्पेस में, वहां ग्रेविटी नहीं है। उसी प्रकार अंतर्मुखी होने के बाद यह अहंकार एक शुद्ध तत्व है, एक ऐसा तत्व जो फाइनल प्लंज, जो आखिरी
छलांग है, उसे लगवाने में सहायता करेगा। इसलिए अपने आपे से प्रश्न, अपने आपे से जानना, तो अपने आपे के विषय में सोचता क्या है, और धीरे धीरे जो सामने आए, नेचुरली आप पूछोगे तो अपने आप के विषय में कुछ जानकारियां सामने आती रहेंगी तो कुछ अच्छी नहीं लगेंगी अपने विषय में, अपना विषय ही कुछ अच्छा लगेगा, यार ये मैं क्या हूं। परिष्कार होना आरंभ होगा, और जो परिष्कार होगा संकल्प प्रचंड होगा, जो संकल्प प्रचंड होगा आत्म परिष्कार और बढ़ता जाएगा। कई बार अध्यात्म जगत में ब्रह्म योगियों ने अपने साधकों को परिष्कृत करने के लिए, तपस्वी बनाने के लिए प्रताड़ित भी किया। प्रताड़ित, रेप्रिमांड, ऐसी की तैसी फेर के रख दी। क्यों? किसको जगाने के लिए? इसी अहंकार को परिष्कृत करने के लिए, अहंकार को परिष्कृत करने के लिए, इस स्वरूप को पवित्र करने और पवित्र करने के लिए, जिसके उपरांत फिर बचा ही कुछ नहीं, छलांग लग गई। ये विषय साधक के लिए बहुत गंभीरता का विषय है, किसी अन्य के लिए है कि नहीं है। ये सत्संग मैं साधकों के साथ इसे साझा अवश्य करूंगा, पब्लिक नहीं करेंगे, इसे अनलिस्टेड करके साधकों से साझा करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये सत्संग इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। समुन्नत साधना आरंभ हो चुकी है। समुन्नत स्तर उन्हें प्राप्त होता है जिन्होंने 150 दिन की साधना नियमित रूप से सम्यक भाव में की है और वो चाहते हैं आगे जाना। समुन्नत में एक ही प्रकार की साधना रोज करनी पड़ती है लंबे समय तक। समुन्नत का सारा क्रम थोड़ा सा अलग चलता है। ये दूसरा स्तर है, इसके बाद 2 स्तर और हैं तो अभी नहीं। और वर्तमान में हमारे साथ लगभग 280-85 थे, कम कर दिए, अब 200 के आसपास समुन्नत साधक बचे। 183 रह गए थे, पर फिर कुछ लोग वापस आ गए और अब 200 के आसपास है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।